हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा स्विट्जरलैंड के लॉटरब्रेनेन से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूँ। आज बात एक बेहद सुरीले संगीतकार की, जिन्होंने काम बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जितना भी किया वो सुनने वालों के कानों में रस घोल गया। वो संगीतकार थे स्नेहल भाटकर। स्नेहल भाटकर एक बेहतरीन संगीतकार होने के साथ साथ एक सुरीले गायक भी थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1946 की फिल्म रुक्मिणी स्वयंवर से की थी, जिसमें उन्होंने सुधीर फड़के के साथ वासुदेव सुधीर के नाम से जोड़ी बनाकर संगीत दिया था। हिंदी और मराठी में बनी इस पौराणिक द्विभाषी फिल्म के निर्देशक उस दौर के जाने माने फिल्मकार और वी शांताराम के गुरु बाबूराव पेंटर थे। लेकिन ये फिल्म कोई चमत्कार नहीं कर पाई और वासुदेव सुधीर की जोड़ी भी अपनी इस इकलौती फिल्म के बाद टूट गई। स्नेहल भाटकर का जन्म 17 जुलाई 1919 को मुंबई में हुआ था। वो सिर्फ 1.5 साल के थे जब उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ एक शिक्षिका थी जिन्हें गाने का भी शौक था। स्नेहल जी कहते थे, माँ को गाता देख मेरा भी झुकाव संगीत की तरफ होने लगा था। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा मुझे माँ से ही मिली थी। मैट्रिक करने के बाद स्नेहल जी ने दादर मुंबई के श्री कृष्ण संगीत विद्यालय में दाखिला लेकर विधिवत रूप से संगीत सीखना शुरू कर दिया था। साथ ही वो सत्यनारायण पूजा के सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाने भी लगे थे, जिससे उनकी पहचान बनी। और 1940 के दशक की शुरुआत में HMV कंपनी में उन्हें म्यूजिशियन की नौकरी मिल गई। उस जमाने में कंपनी ने स्नेहल जी के कई गैर फिल्मी मराठी गीतों के रिकॉर्ड भी रिलीज किए थे। HMV में ही स्नेहल भाटकर का परिचय मशहूर लेखक निर्देशक केदार शर्मा से हुआ, जो उन्हीं दिनों कोलकाता के न्यू थिएटर से मुंबई आकर सरदार चंदूलाल शाह की कंपनी रंजित मूवीटोन में नौकरी पर लगे थे। केदार शर्मा ने स्नेहल भाटकर का करियर बनाने में अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले उन्होंने स्नेहल भाटकर को साल 1944 में रिलीज हुई अपनी फिल्म कलियां में कुछ गीत गाने का मौका दिया। स्नेहल भाटकर ने उसी साल रिलीज हुई एक और फिल्म लेडी डॉक्टर में भी प्लेबैक किया। बतौर स्वतंत्र संगीतकार स्नेहल भाटकर की पहली फिल्म थी साल 1947 की नीलकमल। इस फिल्म में उन्होंने बी वासुदेव के नाम से संगीत दिया था। राज कपूर और मधुबाला ने भी इसी फिल्म से बतौर हीरो हीरोइन अपना करियर शुरू किया था। इस फिल्म में मुकेश ने भी कुछ गीत गाए थे, लेकिन राज कपूर के लिए प्लेबैक स्नेहल भाटकर ने किया था। स्नेहल जी कहते थे, मेरा असली नाम वासुदेव गंगाराम भाटकर है, लेकिन HMV के साथ मैं बाहर काम न करने की शर्त से बंधा हुआ था, इसलिए फिल्मों में संगीत देने के लिए मुझे अपना नाम बदलना पड़ा था। स्नेहल जी 1946 की रुक्मिणी स्वयंवर में वासुदेव थे, तो 1947 की नीलकमल में बी वासुदेव, 1948 की सुहागरात और 1949 की ठेस में उन्होंने स्नेहल के नाम से संगीत दिया। तो 1948 की संत तुकाराम, 1949 की सती अहिल्या और 1950 की पगले में VG भाटकर के नाम से। और ये सब उन्हें नौकरी बचाने के लिए करना पड़ा। फिल्म संत तुकाराम में स्नेहल जी ने 8 में से 6 गीत भी गाए थे। वो कहते थे, साल 1949 में नौकरी से इस्तीफा देकर मैं स्नेहल भाटकर के नाम से पूरी तरह से फिल्म संगीत के क्षेत्र में कूद पड़ा था। साल 1949 की फिल्म रंगीला राजस्थान में स्नेहल जी ने भरत व्यास के लिखे और संगीतबद्ध किए कुछ गीत गाए थे। वो कहते थे, स्नेहल नाम मैंने अपनी बेटी स्नेहलता के नाम पर रखा था, जिसका जन्म उन्हीं दिनों हुआ था। करीब 5 दशकों के अपने करियर में स्नेहल जी ने कुल 27 हिंदी और 12 मराठी फिल्मों में संगीत दिया। साल 1950 में अभिनेत्री शोभना समर्थ ने अपनी बेटी नूतन को लॉन्च करने के लिए फिल्म हमारी बेटी बनाई, तो उसके संगीत की जिम्मेदारी भी
स्नेहल भाटकर जी ने ही संभाली थी। 1950 के दशक में स्नेहल भाटकर जी ने कुल 12 हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। साल 1951 की फिल्म भोला शंकर में उन्होंने संगीत देने के साथ साथ 3 गीत भी गाए थे। 1951 की फिल्म नंदकिशोर हिंदी के साथ ही मराठी भाषा में भी बनी थी। 1955 की आज की बात का निर्माण और निर्देशन अभिनेत्री लीला चिटनिस ने किया था। उधर महेंद्र कपूर ने स्नेहल जी के संगीत में साल 1956 की फिल्म दिवाली की रात में अपना पहला सोलो गीत तेरे दर की भिखमंगी है दाता सारी दुनिया गाया। साल 1960 की फिल्म छबीली का निर्माण निर्देशन शोभना समर्थ ने किया था। इस फिल्म में नूतन का गाया सोलो गीत ऐ मेरे हमसफर रोक अपनी नजर और नूतन और हेमंत कुमार का डुएट लहरों पे लहर उल्फत है जवां आज भी अपनी ताजगी को बरकरार रखे हुए हैं। 1960 के दशक में स्नेहल भाटकर की 3 हिंदी फिल्में 1961 की हमारी याद आएगी, 1963 की दीपक और 1964 की फरियाद रिलीज हुई। फिल्म हमारी याद आएगी के सुपरहिट टाइटल सॉन्ग कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी ने मुबारक बेगम को मशहूरी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। पहले इस गीत को लता मंगेशकर गाने वाली थी, लेकिन उनके 2 बार रिकॉर्डिंग पर पहुंचने के बावजूद ये गीत रिकॉर्ड नहीं हो पाया और आखिर में ये मुबारक बेगम के हिस्से में आ गया। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में हम अपने एपिसोड नंबर 24 लता और रफी 2 कलाकार 2 कहानियां में विस्तार से बता चुके हैं। उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। केदार शर्मा की ज्यादातर फिल्मों का संगीत स्नेहल भाटकर ने ही दिया था। साल 1950 की केदार शर्मा की ही फिल्म बावरे नैन में स्नेहल भाटकर पर्दे पर भी नजर आए थे। इस फिल्म के संगीतकार थे रोशन और इसका मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया सुपरहिट गीत मोहब्बत के मारों का हाल ये दुनिया में होता है स्नेहल भाटकर और अभिनेत्री मंजू मलिक पर फिल्माया गया था। साल 1980 में स्नेहल जी की पहला कदम, 1983 में खुदा हाफिज, 1989 में प्यासे नैन और 1994 में सहमे हुए सितारे रिलीज हुई, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। सहमे हुए सितारे के हीरो स्नेहल भाटकर के बेटे और मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता रमेश भाटकर थे। ये फिल्म स्नेहल जी के करियर की आखिरी फिल्म थी। स्नेहल भाटकर की बहू यानी रमेश भाटकर की पत्नी मृदुला भाटकर मुंबई हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर थीं, जो अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। स्नेहल जी से मेरी ये बातचीत मृदुला जी के दक्षिण मुंबई के सरकारी आवास पर हुई थी और उस बातचीत के दौरान रमेश भाटकर भी मौजूद थे। दुर्भाग्य से रमेश भाटकर का लंबी बीमारी के बाद 3 अगस्त 2019 को निधन हो गया था। स्नेहल भाटकर एक उच्च कोटि के अभंग गायक यानी मराठी भक्ति गीतों के गायक भी थे। उनका नाम आज भी महाराष्ट्र के हर घर में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। स्नेहल जी का निधन 29 मई 2007 को 88 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। तो ये थी कहानी बीते दौर के बेहद सुरीले संगीतकार स्नेहल भाटकर की। स्नेहल जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।